a projectile moves from the ground such that its horizontal displacement is x equal to kt and vertical displacement is y equal to kt into में 1 minus में alpha t, where k and alpha are the constant and t is the time. T is x equal to kt and vertical displacement is this, where k and alpha are the constant, t is the time. Find out the total time of flight and the maximum height attained. ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगता है अगर मान लो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कर रखी हो तो. ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री अभी की नहीं हुई, लेकिन फिर भी अब मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना. बिना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के भी ये वाला क्वेश्चन समझ में तो आ जाएगा, ठीक है ना. हालांकि मैं इसको जब समझा दूंगा तो बहुत आसान लगेगा ये, लेकिन चलो उसके बिना भी कर लेते हैं हम इसको, ठीक है ना. यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल है, देखो आप, ये वाला प्रोजेक्टाइल है. इस वाले प्रोजेक्टाइल के अंदर x इक्वल टू के टी, एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये वाला है. y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास, y इक्वल्स टू के टी इंटू में 1 माइनस में अल्फा टी आएगा. यहाँ पे 1 माइनस में अल्फा टी, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया जी. k और अल्फा कॉन्स्टेंट्स है, k भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, अल्फा भी कॉन्स्टेंट है. फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट बताना आपको और मैक्सिमम हाइट बताना है इस केस में. देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें ये बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जैसे बताना है तो इसको ओपन करो पहले तो. y इक्वल्स टू के टी माइनस में के अल्फा टी स्क्वायर. ये जो लगा रखा है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रखी है, ठीक है ना. जैसे कि आप एक बात बताओ, अगर बॉल को u की स्पीड से फेंक दें, हम बॉल को u की स्पीड से फेंक दें और ये वाला एंगल थीटा हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है बताइए इसका, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है इसका, u sin थीटा होता है. अगर मैं ये कहूँ कि t टाइम बाद x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मतलब ये वाली जो बॉल है, ये वाली जो शेडो है, ये t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, u cos थीटा इंटू टी. और ये वाली जो शेडो है, ये t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर. इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी. ये t टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी u cos थीटा इंटू टी, ठीक है ना. और यहाँ पे बताइए इसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी t टाइम में, u sin थीटा t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना. ये बात समझ आ रही है आपको, ये कैसे है. हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे, और वर्टिकल में क्या करोगे बताइए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओगे वर्टिकल के अंदर, ठीक है. आपको मैं एक बात बताऊं, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये वाला होता है, ठीक है ना. आप ये मत समझना कि हमें मतलब जो है ना समझ नहीं आ रहा इसलिए क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, तो भी समझ में आएगा ये, ठीक है ना. ये आप समझ में आएगा ना, दिक्कत लगे तो पूछ लेना अभी दोबारा से. ये वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है. अगर मैं आपको ये बोल दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो ये याद होना चाहिए एक्स, या फिर उसी टाइम निकाल दो एक्स इक्वल टू यू cos थीटा टी. और मैं कह दूं कि y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो वो होता है y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है. ये दो इक्वेशंस और हैं, ये निकलने को तुरंत निकल जाती हैं 1 सेकंड में, लेकिन देखा जाए तो ये बिल्कुल टिप्स पे होना जरूरी है, चाहे मतलब तुरंत निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए और ये निकाल आ जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो ये होगा, y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये होगा. अब इसने ये दोनों ही फंक्शंस दे दिए, ये दोनों फंक्शन दे भी दिए इसने, तो इसके अंदर ये जो kt लिख रखा है, x इज इक्वल टू kt लिख रखा है, और हमारा होता है ये वाला. तो इसका मतलब इस k को आप इक्वेट कर सकते हो u cos थीटा के साथ, k को तो इक्वेट कर सकते हो आप किसके साथ, u cos थीटा से. और इस इक्वेशन में यहाँ पे k को किसे इक्वेट कर सकते हो, u sin थीटा से. और k अल्फा को किसे डिनोट कर सकते हो, g/2 से. k अल्फा को किसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, g/2 से. अच्छा यहाँ पे साफ साफ एक बात पता लग रही है, k दो तरीके से आएगा, एक तो इसको और इसको इक्वेट करने से u cos थीटा की वैल्यू k के बराबर आ गई, ठीक है. u cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, k के बराबर. और इसके अंदर इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे k की वैल्यू u sin थीटा के बराबर आ जाएगी, यहाँ पे भी u sin थीटा की वैल्यू k के बराबर आ जाएगी. ये दोनों बराबर हैं. ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो. ये वाली वैल्यू बताइए, थीटा की वैल्यू जब कितनी हो बताइए, 40, तभी बराबर हो सकते हैं. याद रखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम ही तभी होते हैं जब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री हो. तो एंगल तो पता लग गया 45 डिग्री आएगा. इसमें ये पूछ लेना कि एंगल कितना है, तो 45 डिग्री है, देख के पता लग रहा है इसमें. अच्छा अब सुनो, अब एक काम करो, g/2 की वैल्यू कितनी है इसमें,
अच्छा एक और चीज़ सुनो आप, एक बात और, इसका ना दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लोगे तो पता है कितना आएगा, ये वाला बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा ये u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में u sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, इसमें भी अंडर रूट लेना आपको, तो ये वाला तो बन जाएगा u इक्वल टू रूट 2 के आ गया आपके पास, u इक्वल टू रूट 2 के, तो u की वैल्यू आ गई आपके पास, प्रोजेक्शन वेलोसिटी आ गई। एक बार तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी आपके पास आ गई, प्रोजेक्शन एंगल आपके पास आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट निकालने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना, अब तो निकल ही जाएगा। इसके अंदर बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है, इसमें पुट कर दो बस आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 2u की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे रूट 2 के, और यहाँ पे क्या लिखोगे sin 45, sin 45 कितना होता है 1/√2 इंटू में 1/g, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2√k डिवाइड बाई जी, ये तो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैच ही नहीं कर रहा किसी के साथ, क्या कह रहे हो, अकेला के क्यों आएगा, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो, हाँ तो फिर क्या बात होगी, पूरी रूट 2 के थी। एक बार करते हैं, के को शायद अल्फा की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे अभी, क्योंकि के की टर्म्स में दे नहीं रखा ना। एक काम करो, मैक्सिमेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमेट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, यू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बताओ 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और साइन 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में 2g, तो 2 से 2 कैंसिल, k स्क्वायर बाय 2g आंसर आएगा उस हिसाब से, k स्क्वायर बाय 2g। अब एक काम करो, या g/2 को k अल्फा लिख सकते हो आप, इसको इसको इक्वेट कर सकते हो, g/2 को लिख दो k अल्फा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/2 इज इक्वल टू k अल्फा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी बताओ g/2 अल्फा, g/2 अल्फा यहाँ पुट कर दो g/2 अल्फा को, इसमें पुट कर दो k को g/2 अल्फा, बात बन नहीं रही यार। जी की वैल्यू क्या लिख देंगे इसमें, देखो इसमें तो जी कहीं दे नहीं रखा, तो जी को एलिमिनेट कर सकते हो, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2k अल्फा, पुट करो अभी यहाँ पे जी की जगह 2k अल्फा 2√k अपॉन में, अच्छा सॉरी यार ये रूट के क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे अकेला के था, ये वाली कैलकुलेशन कर रहे थे क्या आप, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर क्या करोगे बताओ, ये कितना जाएगा 2k बाय जी आ जाएगा, जी की जगह क्या पुट करोगे आप, जी की जगह 2k अल्फा पुट कर दोगे 2k अल्फा, तो आंसर क्या आएगा इसका 1/अल्फा। ऐसे ही यहाँ पे जी की जगह क्या पुट करोगे आप, यहाँ पे जी की जगह पुट करोगे 2k अल्फा पुट करोगे 2k अल्फा, k से k कैंसिल हो गया, तो k/4 अल्फा आंसर आएगा, k/4 अल्फा, तो यहाँ पे k/4 अल्फा आ गया 1/अल्फा और यहाँ पे 1/, ठीक है समझ में हो गया यार, बात में समझ में आ गई होगी। इसमें देखो इसमें नई बात क्या थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नई बात ये थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो एक्स टी रिलेशन होता है और एक वाई टी रिलेशन होता है, इनके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना।